ईरान ने सिक्योरिटी चीफ अली लरजानी की शहादत की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अली लरजानी अमरीकी और सहूनी हमले में शहीद हुए। अली लरजानी के ट्विटर अकाउंट से भी शहादत का ऐलान कर दिया गया। एक बंदा खुदा अपने रब के पास शहीद के तौर पर पहुंच गया। अली लरजानी के अकाउंट से पोस्ट। अरब मीडिया के मुताबिक अली लरजानी को गुज़िश्ता रात सेफ हाउस पर हमला करके शहीद किया गया। हमले में अली लरजानी के बेटे भी शहीद हो गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का शहीद अली लरजानी को खिराज अक़ीदत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि शहीद अली लरजानी के एक नुमाया और कीमती शख्सियत थे। अली लरजानी ने मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। वसी तजर्बा था। लरजानी ने खित्ते में अमन और सलामती को फ़रोग देने की कोशिश की। पासदारान इनकलाब ने ईरान के बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत की तस्दीक कर दी। बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी के खून का बदला लेने के जज्बे से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब के ऐलान। पासदारान इनकलाब ने इस अज़म का इजहार किया है कि इन शहादतों से ईरानी कौम और बसीज के तमाम एहलकारों के हौसले मजीद बुलंद होंगे और वो मुज़ाहमत के रास्ते पर पहले से ज़्यादा मजबूती से कायम रहेंगे। अभी नहीं मगर जल्द खिते से निकल जाएंगे। सदर ट्रंप ने इंदिया दे दिया। ईरान के खिलाफ साथ न देने पर ट्रंप नेटो से नाराज। कहते हैं ये अच्छी पार्टनरशिप नहीं कि हमें कहा जाए कि आप अच्छा कर रहे हैं लेकिन हम आपके साथ नहीं दे सकते। यूक्रेन जंग में हमें कोई खतरा नहीं फिर भी हम मदद दे रहे हैं। ट्रंप की आयरलैंड के वज़ीर आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू कहा कि बाइडेन इंतजामिया ने यूक्रेन को फंड्स और अरबों डॉलर का असला भी दिया। ईरान पर हमला ना करते तो जौहरी हॉलोकॉस्ट का सामना करना पड़ता। ट्रंप की बरतानवी वज़ीर आज़म पर तनकीद। बोले कि स्टामर्ड ने मायूस किया। मदद के लिए तब तैयार हुए जब हम फतह हासिल कर चुके थे। अमेरिका और इसराइल के ईरानी शहरों पर हमले जारी। तेहरान में बिजली घर और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इराक शहर में रिहायशी इमारत पर बम बरसा दिए। 5 शहरी शहीद। सादाबाद पैलेस कम्प्लेक्स के करीब धमाके। करज शहरयार शराज में फ़ज़ाई हमले किए गए। ईरान में शहादतों की तादाद 1044 हो गई। 18,500 जख्मी। ईरान के सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के साथ कशीदगी में कमी या जंग बंदी से मुतल्लिक तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ईरान को तजावीज़ 2 सालिस ममालिक के जरिए पहुँचाई गई थी। सीनियर ईरानी अहदेदार के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने तजावीज़ खारजा पॉलिसी इजलास में मुस्तरद की। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि वक्त अमन का नहीं, अमेरिका और इसराइल को शिकस्त देना होगी। अमेरिका को ईरान को पहुँचने वाले नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा। धौंस और दबाव के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का 2 टोक ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कहा कि हमले के खिलाफ दिफा हर मुल्क का फितरी हक है। अमरीकी अड्डों का इस्तेमाल करके हमसाया ममालिक से ताल्लुकात ख़राब की कोशिश की जा रही है। खित्ते में अमरीकी अड्डों का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। सहूनी और अमरीकी हमलों को नज़रअंदाज करके खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। आलमी बरादरी ईरान पर हमलों की मजम्मत करे। हमलावरों को बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करने पर मजबूर किया जाए। ट्रंप इत्तेहादियों के साथ अहम सरकारी अफसरान भी खोने लगे। डायरेक्टर अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म ने इस्तीफ़ा दे दिया। जो कैंट ने इस्तीफ़ा अमरीकी सदर को भिजवा दिया। कहा कि अच्छे ज़मीर के साथ ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकते। ईरान से हमारी कौम को कोई खतरा नहीं। अमरीकी मीडिया और इसराइली हुकाम ने गलत मालूमात फैलाई। जंग इसराइल और ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव की वजह से शुरू कर दी गई। सदर ट्रंप ने जो कैंट को कमज़ोर करार दे दिया। कहा कि अच्छा हुआ कि वो चले गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर के इस्तीफ़े पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ जंग को गैर मुनसिफाना करार देने वाली आवाज़ों में इजाफा हो रहा है। यूरोप और अमरीका के अहदेदार समेत आवाज़ों की बढ़ती हुई तादाद इस जंग को नाजायज़ करार दे रही है। राक्ची ने मजीद कहा है कि आलमी बरादरी के मजीद अरकान को भी इसी रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि आलमी असरात की लहर अभी शुरू हुई है और ये सबको मुतासर करेगी, चाहे दौलत, मजहब या
या नस्ल, कुछ भी हो, हमारा दुश्मन एक है। ईरान के इसराइल पर खैबर शिकन और कदर मिसाइलों से हमले, सियूनी रियासत में बड़े पैमाने पर तबाही, तल अवीव, बेन गुरियन, अलियात और दीगर इलाकों को निशाना बनाया गया। सैकड़ों अफराद जख्मी। ईरान के अमरीका तनसीबात पर भी हमले। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक दोहा में मिसाइल का मलबा गिरने से इंडस्ट्रियल जोन में आग लग गई। एयरबेस पर भी मिसाइल दागे गए। अबूजबी में भी शाह गैस फील्ड पर ड्रोन हमले से आग लग गई। ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल किया गया। बगदाद में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन और रॉकेटों से हमले। ग्रीन जोन में होटल की बिलाई मंजिल से भी ड्रोन टकरा गया। फजीरा के करीब लंगर अंदाज बहरी जहाज पर हमले से मामूली नुकसान। सऊदी वजारत दिफा का मशरक़ी इलाकों में मजीद 6 ड्रोन मार गिराने का दावा। तुर्किया ने ईरान के रहनुमाओं के कत्ल को गैर कानूनी करार दे दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का कहना है इसराइल का ईरानी क़यादत को निशाना बनाना आलमी कानून के खिलाफ वर्जी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता के अहम दौरों का भी ऐलान कर दिया। कहा कि तुर्किया ईरान जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें तेज़ करेगा। पायदार अमन के लिए तजवीज़ पेश की जाएंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमलों में एक और पाकिस्तानी जांबाग। हुकाम के मुताबिक अमाराती फ़ज़ाई दिफा ने बैलिस्टिक मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। अबूजबी में मिसाइल के टुकड़े गिरने से एक पाकिस्तानी जान की बाजी हार गया। अमारात में हमलों में जांबाग पाकिस्तानियों की तादाद 7 हो गई। झूठों को पुरानी तस्वीरों का सहारा। अफगानिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडे का पोल खुल गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अस्पताल पर हमले का प्रोपेगेंडा झूठ करार दे दिया। अस्पताल से कई किलोमीटर दूर दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया, जहां असलहा और बारूद का बड़ा जखीरा था। अफगान तर्जुमान ने हलाकतों का इल्जाम लगाते हुए पुरानी तस्वीर जारी की। अफगान हुकाम की जानब से जारी तस्वीर दर हकीकत मई 2023 की है। पुरानी तस्वीर को दोबारा इस्तेमाल करके मौजूदा इल्जामात सच साबित करने की कोशिश की जा रही है। वजारत इत्तलात के मुताबिक कैंप्स फौजी और दहशतगर्द सामान का स्टोरेज पॉइंट था, जबकि असल अस्पताल एक कसीरुल मंजिला इमारत है। वजारत इत्तलात के फैक्ट चेक के मुताबिक अफगान सरकारी हैंडल ने पोस्ट को क्यों डिलीट किया? अफगान तालिबान अपनी मनगढ़ंत कहानियों से पीछे हट रहे हैं। ये लोगों को गुमराह करने और असल हकीकत के बारे में उलझाव पैदा करने का तरीका है। काबुल और नंगरहार में फ़ज़ाई हमलों के दौरान फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वीडियो जारी कर दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत 16 मार्च की रात हदाफ पर कामयाब फ़ज़ाई हमले किए। दहशतगर्दी की सरपरस्ती में मुलव्वस तनसीबात को भी निशाना बनाया गया। हमलों के बाद होने वाले धमाके बड़े असलहा डिपो की मौजूदगी की वाज़ेह निशानदही करते हैं। कहा कि अफगान तालिबान हुकूमत फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान समेत दहशतगर्द नेटवर्क्स की मुआवनत कर रही है। हक़ाइक़ दुनिया और अफगान हुकाम के सामने पोशीदा नहीं। अफगान तालिबान की फौजी तनसीबात पर हमलों की तस्दीक अफगानिस्तान के अंदर से भी होने लगी। अफगान जरीदे भी सच्चाई सामने ले आया। अफगानिस्तान इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया काबुल और में अस्करी कैंप को निशाना बनाया गया। तालिबान ने हमलों के बाद करीबी मंशियात की आधी अफराद के अस्पताल को आग लगा दी। हमले में जख्मी एक शख्स का कहना है पाकिस्तान तैयारों ने अस्पताल से 200 मीटर दूर हदाफ पर बमबारी की। पाक फौज का फितना ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ मौसर और फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी। खैबर सेक्टर और तोरखम सेक्टर में मुहल्का अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के जरिए पोस्टों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ अपने हदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। अस्पताल पर हमले का इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं जो खुद मस्जिदों में हमला करवाते हैं, बाजारों, स्कूलों में आम शहरियों और मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान तालिबान रजीम पर तनकीद कहते हैं अफगानियों की तवील मेहमान नवाजी ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी गलती थी। मंशियात की स्मगलिंग और रियासत पर हमलों में वही लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान 50 साल से पनाह देता है।
मुल्क में पेट्रोलियम का मुनासिब जखीरा मौजूद, वज़ीर आज़म को अहम इजलास में ब्रीफिंग। ईंधन की बचत में और कफायत जारी के इकदाम का जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की पेट्रोलियम दरामद की सप्लाई को बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मज़ीद मुतहरिक हों। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतल्लिका इदारे हंगामी इकदाम के लिए तैयार रहें। किफ़ायत जारी इक़दाम के तनाजुर में अहम फैसला। 23 मार्च यौम पाकिस्तान की परेड और सरकारी तकरीबात मुनक्किद नहीं की जाएंगी। यौम पाकिस्तान वक़ार व एहतराम के साथ परचम कुशाई तकरीबात के जरिए मनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत के मुताबिक ये इक़दाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है कि कौम की यौम पाकिस्तान के नज़रियात से वाबस्तगी, इस्तिकामत और गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ साथ वसी तर किफ़ायत जारी पॉलिसी को भी बरकरार रखा जाए। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और यौमिया खपत की तफसील सामने आ गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक मुल्क की रिफाइनरीज के पास खाम तेल 3,52,000, हाई स्पीड डीजल 4,04,000, पेट्रोल 5,64,000 और LPG 54,000 मेट्रिक टन मौजूद है। यौमिया खपत के हिसाब से ज़खीरा 27 दिन के लिए काफ़ी है। रवामा 6,30,000 मेट्रिक टन खाम तेल दरामद किया जाएगा। सऊदी अरामको से 2,70,000 मेट्रिक टन पेट्रोल की कार्गो का बंदोबस्त हो गया। गजा मलिया मेट कर दिया, 90,000 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। अब ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। ये जंगे रोकना नहीं, फैलाना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि पाक सऊदी मुआहदे में ईरान, तुर्किया और खलीजी रियासतों को भी शामिल होना चाहिए। ट्रंप अमरीका के जवाल का सबब बनेगा। गजा पीस पोर्ट जाली है, पाकिस्तान को बाहर आना चाहिए। खलीजी रियासतों को मालूम हो चुका है कि अमरीकी अड्डे दर हकीकत इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि हुक्मरान अगर अवाम के हमदर्द हैं तो वज़ीर आला का जहाज फरोख्त करें, चेयरमैन सेनेट की गाड़ी भी बेच दें। पाकिस्तान हालत जंग में है। पाक फौज तालिबान रजीम के खिलाफ लड़ रही है। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों ने मसाजिद को निशाना बनाया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कराची में EV बस के नए रूट के आगाज़ की तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। हमारी फोर्सेस ने भारत को शिकस्त दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी जब भी वादा करती है वो पूरा करती है। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। स्टेट बैंक और FIA का जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने का फैसला। गैर कानूनी ज़राए से बैरून मुमालिक रकूम भिजवाने वाले बड़े कारोबारी अफराद और इदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा। बैरून मुमालिक रकूम भिजवाने के पूरे मैकेनिज्म को शफाफ और फूल प्रूफ बनाने का फैसला। वज़ीर खजाना और वज़ीर दाखिला ने कहा है कि हवाला हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की एंट्री। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में वक्फे से बारिश। सवाबी, मर्दान, चारसदा, नुशेरा, चित्राल, सवात में मजीद बादल बरसेंगे। NDMA का 25 मार्च तक मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों का अलर्ट। यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान में आज से 30 मार्च तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू में भी बारिश की पेशगोई।